ब्रह्मचर्य की सिद्धि करनी है और वीर्य की रक्षा करनी है, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। और बहुत ही सिंपल सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान, बहुत जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं वो काफ़ी सारे लोगों को याद नहीं रहती। और याद तुम लोगों को इसलिए नहीं रहती क्योंकि तुमने इतना वीर्य नाश कर दिया है, इतना तुमने ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया है कि तुम्हारी स्मृति खराब हो गई है। तुम्हारी जो मेमोरी पावर हो गई वो ही इतनी वीक हो गई है। अब तुम जितना भी मर्जी ज्ञान ले लो, जितना भी मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लो, तुम्हारी जो मेमोरी है जब वही ख़राब हो गई तो एक तरफ से तुम ज्ञान भरे जा रहे हो और बाल्टी में 10 छेद हैं, तो भाई कोई ज्ञान टिकेगा ही नहीं। तुम वही चक्रव्यूह में फंस जाओगे, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए बहुत सिंपल चीज़ें, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश किया है, बहुत ही ज़्यादा वीर्य नाश किया है, तुमको अपना अपना पता है तुमने क्या क्या किया है। बस उसके अकॉर्डिंग तुमको करना होगा, क्योंकि तुमको पहली स्टेज है ये है कि तुमको अपनी जो छोटी गलतियां हैं जो तुमने करी, उसके जो दुष्परिणाम आए हैं तुम्हारे ऊपर, उसको देखकर तुमको ज्ञान लेना पड़ेगा। अभी तुमको मैं बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दे दूंगा, तुमको समझ तो आ जाएगा, मगर तुम भूल जाओगे, सही समय पर वो एक्टिवेट नहीं होगा, सही समय पर तुमको यूज़ नहीं हो पाएगा वो ज्ञान। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ, वो सिंपल सी चीज़ तुमको बताने वाला हूँ और उसको ध्यान से सुनो। जब भी अगली बार तुम्हारे मन में इच्छा आए कि अब मैं वीर्य नाश करूं, कि अब कुछ मन कर रहा है करने का, वो तुमको पता चल जाना चाहिए। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन की मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। जैसे तुमको लग जाए पता अभी जी वीर्य नाश का मुझे इच्छा आ रही है, अभी मेरे ऊपर इच्छा हावी नहीं हुई है मगर इच्छा बस आ रही है मेरे अंदर, बस उसी पल एकदम याद रखो, भोगी के रोगी, भोगी के रोगी, बार बार ये 2 चीज़ याद करो। अब ये बहुत सिंपल सा सलूशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत वीर्य नाश किया है, जिनकी मेमोरी पावर बड़ी कमज़ोर हो गई है, जिनको समझ में नहीं आता यार मैं ज्ञान लेता हूँ, मैं वीडियो सुनता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, फिर भी वीर्य नाश कर देता हूँ, मुझे वो सही टाइम पर वो चीज़ याद नहीं आती। होता है कि नहीं होता तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम्हारी स्मृति शक्ति इतनी कमज़ोर हो चुकी है ब्रह्मचर्य और वीर्य नाश कर करके। तुमने बुरा हाल कर दिया अपना, अब क्या करोगे तुम? फंस गए तुम। इसलिए मैं तुमको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये याद रखो, भोगी के रोगी। जब तुम वीर्य नाश की इच्छा है, तुमको पता है कि वीर्य नाश से क्या होता है, रोग बढ़ेंगे, शरीर में रोग बढ़ेंगे, मन में रोग बढ़ेंगे, तुम्हारी हड्डियों में रोग बढ़ेंगे, तुम्हारी नसों में रोग बढ़ेंगे, तुम्हारे खून में रोग बढ़ेंगे, तुम्हारे पाचन तंत्र में रोग बढ़ेंगे, तुम्हारी लातों में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे मसल्स में, तुम्हारे फैट में, हर चीज़ में रोग बढ़ेंगे, तुम्हारे बालों में, तुम्हारी आँखों में, तुम्हारे कान में, हर चीज़ की शक्ति कमज़ोर होगी, हर चीज़ क्षीण होगी, नीचे जाएगी तुम्हारी। क्योंकि तुमने जो मेन जो बिल्डिंग की जो बेस होती है उसी को तोड़ दिया भाई। कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो वो नीचे आनी ही आनी है। ब्रह्मचर्य बिल्डिंग की बेस होती है। तो अगली बार जब प्रॉब्लम आए, ये इच्छा आए, वली वितर्क आए, अब मैं ज़्यादा संस्कृत के वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, बस अगली बार तुमको सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ। कुछ अगली बार इच्छा आए तो बस याद रखो, भोगी के रोगी, भोगी के रोगी, दोनों भोग रोग दोनों आएंगे तुम्हारे ऊपर। ये चाहिए कि तुमको योगी बनना है, इसलिए याद रखो, या तो योगी बनो या तो भोगी और रोगी बनो। चुनाव तुम्हारा है, चुनाव अनिवार्य है, एक तो तुमको चुनना पड़ेगा, एक नहीं चुनोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा चुन लिया जाएगा। और जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम आएगा, फिर वो जो परिणाम आएगा वो भी गलत ही आएगा। और परिणाम एक स्तर पे नहीं आते, 3 स्तर पर आते हैं। एक तो तुम्हारे शरीर पर आएगा, एक तुम्हारे मन पर आएगा, और एक जो ब्रह्मांड का जिसको बोलते हैं कर्मा, वो भी आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखो, बार बार मेरी वीडियो को सुनो। मैं बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में। ऐसी वीडियोस, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, किसी गुरु से भी नहीं मिलेगा। इतना संस्कृत के शास्त्र मैंने पढ़े हैं, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। कोशिश करो संस्कृत भी ज़्यादा ना बोलूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कोई डाउट हो कमेंट में पूछो मेरे से, मैं आपको कोशिश करूँगा बताऊँगा।